देश के विकास में मध्य वर्ग का ज्यादा योगदान होता है। नौकरी पेशा और प्रोफेशनल तबका ईमानदारी से अपना टैक्स अदा करता है, लेकिन इस बार बजट में मोदी सरकार मध्य वर्ग पर मेहरबान दिखाई दी है। पीएम मोदी ने बजट घोषणा से एक दिन पहले इसके संकेत भी दे दिए थे। मोदी सरकार की सौगात से मध्य वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकेगा। मिडिल क्लास को मोदी सरकार ने उम्मीदों से भी बड़ा तोहफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को अमृत स्नान करवा दिया है। 12 लाख तक की आय पर मोदी सरकार ने इनकम टैक्स जीरो कर दिया है और टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया और सरकार ने मिडिल क्लास पर सौगातों की बौछार कर दी है। इसमें मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत 12 लाख की सालाना आमदनी को टैक्स फ्री करके दिया गया। अगर सालाना आय 12 लाख है तो नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 60,000 रुपए टैक्स बनता है, जो पहले 80,000 रुपए बनता था। इनकम टैक्स की धारा 87A 60,000 रुपए की छूट मिलने से आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको 12,75,000 की आय पर 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहां पर मिलेगा। नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते संसद में लाया जाएगा। मोदी सरकार ने अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर अब 4 साल कर दी है, जिससे टैक्स पेयर्स को अपनी फाइल सुधारने के लिए ज्यादा वक्त मिल गया है। संसद में बजट पेश होने के साथ ही अब इस बात की भी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि सरकार ने मिडिल क्लास पर सौगातों की बौछार कर दी है। तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की जो रेपो रेट है उसमें कटौती करके अपनी दरियादिली यहां पर दिखाने वाला है? यह चर्चा इसीलिए भी की जा रही है क्योंकि रेपो रेट तय करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 से 7 फरवरी के बीच होना निर्धारित है। अब शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 6 क्षेत्रों में सुधार के प्रावधान इसमें किए गए हैं। विकास के 4 इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर फोकस किया गया है। मोदी सरकार ने इस बजट में महिलाओं के लिए 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं। वो क्या है ये भी आपको बताते हैं। एससी एसटी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना शुरू की जाएगी और पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन भी मिलने वाला है। वही बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान कर दिए गए हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दुगनी कर दी गई है। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक इसे कर दिया गया है। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री होने वाली हैं। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटा दी गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिया गया है। इसे हर किसी के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है। अब एआई तकनीक पर भी सरकार खर्च करने वाली है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें भी बढ़ने वाली हैं। देश में 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। इसके अलावा पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाने वाली है। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को इससे बढ़ावा देना की जो विजन है वो सरकार का है। इसके अलावा स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर भी बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है। मोदी सरकार ने बजट में किसानों के लिए 11 बड़े ऐलान कर दिए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को इससे सीधा फायदा होने वाला है। इसके अलावा डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। आपको यह भी बता दें, समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है। अंडमान निकोबार, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। इसके अलावा मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को इससे सीधा फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन शुरू होगा। पोस्ट पेमेंट, बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। व्यापारियों के लिए भी 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दी गई है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव किया गया है। 60 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। इसके अलावा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे और देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने का ये राष्ट्रीय योजना होगी। इसके अलावा नई लेदर स्कीम से
से 22 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलने वाला है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर अब 30,000 रुपए होगी। इसके अलावा देश में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। देश में 88 नए एयरपोर्ट जोड़े जाएंगे। उड़ान योजना के तहत देश के 120 नए शहरों तक एयर कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। आपको यह भी बता दें, 1000 करोड़ लोगों तक हवाई यातायात इन्हें करने का मौका मिल सकेगा। देश के दूर दराज के क्षेत्र इसमें जोड़े जाएंगे।